अरे टीचर टीचर एक स्टोरी सुनाओ ना। प्लीज टीचर एक स्टोरी सुनाओ ना। अच्छा बच्चों, ठीक है, सुनाती हूँ। आपको स्टोरी सुनने का मन है तो आपको स्टोरी सुनाती हूँ। चलिए तो बैठिए आप लोग शांति से और मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी है दो सच्चे दोस्तों की। चलिए तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक शहर से दूर एक जंगल में एक चीकू नाम का गौरैया और एक चिनमिन नाम की गौरैया रहती थी। दोनों ही बहुत अच्छे मित्र थे और बहुत ही अच्छी उनमें मित्रता थी। एक साथ दोनों दाना चुगने जाते थे और एक साथ ही रहते थे। एक दिन गौरैया ने अंडे दिए और चीकू को और उन्हें अपनी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह दोनों अपने बच्चों का बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब मेरे बच्चे बाहर आएंगे। तो उस अंडे देने के बाद गौरैया बाहर नहीं जाती थी। चीकू अकेला ही दाना चुगने चला जाता था और शाम को आ जाता था। एक दिन ऐसा हुआ, चीकू चला गया दाना चुगने और दोपहर के टाइम में एक हाथी धूप से बचने के लिए, बच्चों ध्यान से सुनना, धूप से बचने के लिए वह हाथी उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और अपनी सूंड से उस पेड़ को हिलाने लगा। तो उस पेड़ से वह वाली डाली टूटकर नीचे गिर गई जिस पे चीकू और चिनमिन का घोंसला था। और डाली टूटने के कारण नीचे गिरने से उनके अंडे फूट गए और उनके बच्चों की मौत हो गई। तो चिनमिन रोने लगी। शाम होने के बाद जब चीकू वापस घोंसले पर आया तो चिनमिन रो रही थी और बोली कि हमारे सारे सपने टूट गए। सारी बात चीकू को बताई। चीकू और चिनमिन बहुत ही दुखी थे। इतने में उसी पेड़ पर एक भोलू नाम का और एक उनका दोस्त रहता था। वह भी वहीं आ गया और बोला, भाई क्या हुआ है, हमें भी तो बताओ। तो चीकू ने सारी बात उस भोलू राम को बताई। भोलू राम ने सारी बात सुनकर उन्हें तसल्ली बनाई कि जो होना था वो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर चीकू बोला, हाँ जो होना था वो तो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इस पागल हाथी को दंड तो मिलना ही चाहिए। तो भोलू राम बोला, हाँ मिलना तो चाहिए, लेकिन उसने फिर ये भी सोचा कि कहाँ हम इतने छोटे छोटे पक्षी और कहाँ ये विशालकाय हाथी, हम इसे कैसे दंड देंगे। फिर उसने कुछ देर सोचा और बोला कि ठीक है, इसे दंड तो मिलना ही चाहिए। टीचर टीचर फिर क्या हुआ, आगे भी तो बताओ। क्या क्या हुआ था बताओ ना प्लीज टीचर। बताती हूँ बाबा, बताती हूँ। तो फिर आगे यह हुआ कि भोलू राम बोला कि हम अपनी बहन बीना के पास चलते हैं, वह बहुत ही बुद्धिमान है। तो चीकू और भोलू राम दोनों ही बीना के पास गए और बीना को अपनी सारी बात बताई। तो बीना यह सब सुनकर बहुत दुखी हुई और बोली कि हाँ,
उस पागल हाथी को दंड तो मिलना ही चाहिए और उसने एक उपाय सुझाया। लेकिन वह बोली कि हम कोई फैसला लेने से पहले एक बार अपने भाई मेघनाथ मेढक के पास चलते हैं। वह बहुत ही बुद्धिमान है और हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर सुझाएगा। यह सब कहकर वो तीनों उस मेढक के पास चले गए और मेढक को अपनी सारी बात बताई। बात बताने के बाद मेढक ने उन तीनों को एक उपाय बताया और कहा कि बीना बहन, तुम दोपहर के टाइम में जाकर उसके कान में एक मधुर सी आवाज में एक गीत गाना। उसके बाद वह आनंदमय होकर अपनी आंखें बंद कर लेगा। फिर भोलू भाई, तुम जाकर उसकी आंखें फोड़ देना। वह अंधा होने के बाद इधर उधर भटकेगा और कुछ देर बाद उसे प्यास लगेगी तो वह पानी की तलाश में निकलेगा। तो मैं अपने परिवार सहित खाई की ओर जाकर टर टर की आवाज करने लगूंगा और वह समझेगा यहाँ कहीं पास में तालाब है और वह अंधा होने के कारण देख नहीं पाएगा और उस खाई में गिर जाएगा। तो उन सब ने ऐसा ही किया और वह पागल हाथी अंधा होने के बाद पानी की तलाश में गया और उस खाई में गिरकर मर गया। अब वो चारों खुशी खुशी उसी पेड़ पर रहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस कहानी से क्या समझ में आता है कि दोस्ती बहुत ही अच्छी और मजबूत रिश्ता है। हम चाहे तो मिलकर कुछ भी कर सकते हैं अगर दोस्ती सच्ची हो तो।